सुप्रीम कोर्ट और देश का संविधान और देश का जो कानून है वो बुलडोजर को रोकेगा। और कोई भी सच्चा हिंदू कभी दूसरे समाज के और दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता। जो सच्चा हिंदू होगा वो दूसरे धर्म के खिलाफ कभी बोल नहीं सकता। मैं धन्यवाद देता हूं पत्रकार साथियों को। ये सरकार तो दलील देख करके काम कर रही है, जात देख के काम कर रही है, धर्म देख के काम कर रही है। ये सरकार तो नफरत फैलाने वाली है। और जो अग्निवीर, अग्निपथ ऐसी योजना ला सकते हैं, फौज को आउटसोर्स कर दें, फौज में टेम्परेरी नौकरी। किसी नौजवान से पूछिए कि आप टेम्परेरी नौकरी करोगे। जो प्रायोरिटी फौज की थी, जो हमारे फौज का जो सम्मान है, आप उस सम्मान को गिरा रहे हो। आप क्यों कर दे रहे हो उद्योगपतियों को? उनको ट्रेंड चाहिए लोग, उनकी कौन सुरक्षा करेगा? इसलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों से मिलकर के अग्निपथ, अग्निवीर जैसी योजना ला रही है। पथ और अग्निवीर, इसका विरोध न केवल नौजवान कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर विरोध है। और ये फौज को इस तरीके से आउटसोर्स करना, फौज में लोग देश की सेवा के लिए आते हैं। हमारे गरीब किसान के बेटों का ये सपना होता है कि वो फौज में जाकर के देश की सेवा करें, देश को, सीमाओं को सुरक्षित रखें। उनका सपना तोड़ दिया इस सरकार ने। और उस सपने को पूरा करने के लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, सड़कों पे दौड़ते हैं, खेतों में दौड़ते हैं, मैदान बना करके प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, सालों साल तैयारी करते हैं। उनके अंदर जो जज्बा है वो इस बात का है कि वो हरी वर्दी फौज की पहनने को मिल जाए और जीवन भर वो भारत की और देश की सेवा कर सकें। लेकिन ये देखिए सरकार रिफॉर्म के नाम पे क्या करती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का, अगर आप पुराने फैसले उठा करके देखेंगे, बीजेपी को ये मान लीजिए जो रिफॉर्म करते हैं वो गलत रिफॉर्म करते हैं। याद कीजिए नोटबंदी, कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। सर, आपके जीएसटी को लेकर के जो रिफॉर्म की बात की गई, क्या हुआ उसका? डिजिटल इंडिया का क्या हुआ? आज तक जो भी रिफॉर्म किए हैं, क्या वो सच्चाई में रिफॉर्म दिख रहे हैं? इसी तरीके से अग्निपथ, अग्निवीर, ये भारत को धोखा देने वाला फैसला है। सर, हमारे नौजवानों का सपना है कि वो फौज में भर्ती हों, देश की सेवा करें। समाजवादी पार्टी इस बात का विरोध करती है। सर, अग्निवीर का विरोध करने वाले युवाओं के साथ समाजवादी पार्टी अपनी आवाज कैसे मिलाएगी? मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं और मिलिट्री स्कूल के पढ़े हुए नौजवान आज देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। और हो सकता है छबरामऊ में भी ऐसे मिल जाए आपको अधिकारी जो मिलिट्री स्कूल से पढ़े होंगे, बड़ी पोस्ट पर रहे होंगे। सर, भाजपा नेता न केवल यहाँ पर बल्कि देश में जितने भी मिलिट्री स्कूल बने हैं, उन्हीं स्कूलों के एक स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। मैं समझ सकता हूँ फौज का जज्बा क्या होता है, फौज में जाने का मतलब क्या होता है। मैं उन बच्चों के साथ पढ़ा हूँ जो कभी जेसीओ थे, उनके पिताजी मेजर थे, सिपाही थे और उनका सपना था देश की सेवा। ये सरकार जो फैसला ले लिया आउटसोर्स करने का, अग्निवीर, अग्निपथ, और कहती खर्चा नहीं है, बजट, ये सरकार वो जो लगातार बजट कम कर रही है। अगर आप पिछले फौज के बजट उठा करके देखेंगे तो हर बार बजट कम हुआ है। सवाल इस बात का है कि सरकार बजट क्यों कम कर रही है? और अगर बजट नहीं है तो जो उद्योगपति हैं इनके, आखिरकार उन पर टैक्स क्यों नहीं लगाते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? या सेस लगा करके आपने सफाई के लिए योजना नहीं बनाई? सर, सीधी बात है कि प्रदेश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, सपा उनकी आवाज कैसे उठाएगी? समाजवादी पार्टी उनके साथ है। सर, भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि अगर उन्हें भाजपा कार्यालय में सबसे पहले अगर जो सिक्योरिटी गार्ड रखना होगा तो वह अग्निवीरों को रखेगी। इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी को और लोगों को सामने नहीं करना चाहिए।
ये नीयत तो साफ हो गई ना, मंशा तो साफ हो गई उनकी। आप चौकीदार रखना चाहते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को कह रहे हैं कि आप इसके पक्ष में जवाब दीजिए। उन उद्योगपतियों से कहिए कि पहले जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो आज उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड फौजी हैं, उनको क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं आप? उनको समायोजित करिए और तभी तो कथनी और करनी में भेद नहीं दिखेगा। वर्ष 2014 अगर आपको अग्निवीर तो 4 साल बाद रिटायर होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बड़े पैमाने पे अभी फौजी रिटायर्ड हैं। आप उनको क्यों नहीं आप नौकरी दे रहे हैं? बड़े बड़े उद्योगपतियों को आगे बीजेपी कर रही है, बड़े बड़े अधिकारियों को बीजेपी आगे कर रही है। आखिरकार बीजेपी के प्रवक्ताओं का आपने सुन लिया क्या चाहते हैं वो? वर्ष 2014 से और ओपी जो बकाया है लोगों की और सेवानिवृत्त 1 रैंक 1 पेंशन, अब तो ये कह रहे हैं नो रैंक नो पेंशन। जो लोग ये योजना चलाना चाहते थे, जिसके समर्थन में फौजियों ने भरोसा किया कि 1 रैंक 1 पेंशन, अब तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि नो रैंक नो पेंशन।